शिवसेना को देख लीजिए, लोग 2 लीफ की लड़ाई AIADMK वाले क्यों लड़ रहे हैं? लोग सिंबल के लिए क्यों लड़ते हैं? क्योंकि सिंबल को स्थापित होने में समय लगता है। अब व्यवस्था ऐसी है संवैधानिक, ये भी बात आप जान लीजिए कि इनकम्बेंट के लिए हमेशा क्यों परेशानी है। इसलिए परेशानी है कि अगर हम चाहें भी तो हमें सिंबल नहीं मिल सकता है। हमें सिंबल इलेक्शन के 6 महीना पहले ही मिलेगा। बाई इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन पहले मिला, अभी 6 महीना पहले मिलेगा। और मेरा विश्वास है कि जब सिंबल 6 महीना पहले मिलेगा तो उसका असर होगा। प्लस जो पार्टी बनने के बाद हमने प्रयास शुरू किया है उसका भी असर दिखेगा, क्योंकि बाई इलेक्शन से पहले मैं पदयात्रा कर रहा था। उन इलाकों में जहां इलेक्शन हुआ वहां पदयात्रा भी नहीं हुई है, संगठन भी नहीं हुई, सिर्फ लोगों ने जनसुराज का नाम सुना हुआ था। अब मैंने पिछला 4 महीने पूरी ताकत मेरी संगठन बनाने पर है। लोगों ने बात सुन ली है। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर बात तो ठीक कह रहे हैं, बिहार में ऐसा प्रयास होना चाहिए। और एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि अगर बिहार में परिवर्तन हो सकता है, कुछ सुधर सकता है, तो प्रशांत किशोर जनसुराज कर सकते हैं। यहां तक बात आ गई है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए हमारे पास संगठन होना चाहिए। तो नाउ इट्स ए फंक्शन ऑफ कि जनसुराज और हम पूरी ताकत लगाकर गांव-गांव तक अपना संगठन जितनी जल्दी बना पाएं। उसके बाद आप देखेंगे बहुत कांटे की लड़ाई होगी और बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई होगी। यहाँ लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। एनडीए वर्सेस जनसुराज। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव फैक्टर ही नहीं है? नहीं, फैक्टर है, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय में लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। और आप ये लिख लीजिए, मैंने बंगाल में आपको कहा था, आप उस समय भी ऐसे आप भाई कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भाजपा को आप कह रहे हैं 100 नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए, लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। जीतेगा कौन? जीतेगा जनसुराज। ऐसे कैसे? आप देख लीजिए। अब आप एडवाइजर से, पोलस्टर से, अब आप बन रहे हैं पार्टी के देखिए, अब देखिए, मैं यही बात है। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं यही बात जनसुराज दल के लिए कह रहा होता तो आप कहते नहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो सर्वे करके बोल रहे होंगे, डेटा देख के बोल रहे होंगे, इनको कैंपेन की समझ है, राजनीति की समझ है। पॉलिटिशियन को तो लोग कम आते हैं। अब आप पॉलिटिशियन हैं, यू हैव टू गेट यूज्ड टू दिस। अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? अभी भी तो मैं जनसुराज को एडवाइस, अब जनसुराज दल बन गया है जिसको मैं एडवाइस कर रहा हूं। एक ही फर्क है कि मैं अब सामने से बोल भी रहा हूं, बाकी सारा चीज जो मैं पहले करता था वही कर रहा हूं। संगठन बनाना हो। पार्टी के अध्यक्ष आप हैं? नहीं, हम नहीं है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं है, पर अध्यक्ष तो मनोज भारती जी हैं। पर मुख्यमंत्री के दावेदार आप रहे? देखिए, कोई दावेदार नहीं है। मुख्यमंत्री का दावेदार वो व्यक्ति है जो बिहार को इस गतलखाने से निकाले, इस गर्त से निकाल पाए। वो तो काम आप कर रहे हैं। नहीं, मैं निकाल नहीं पा, मैंने निकालने का एक प्रयास शुरू किया है। और मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि पहली बार बिहार जैसे राज्य में एक बड़े वर्ग में ये कॉन्फिडेंस जरूर आया कि चलो कुछ एक प्रयास तो शुरू हुआ, कोई कोशिश तो कर रहा है। वरना तो लोग बिहार की ओर देखते ही नहीं। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, भाजपाइयों से जाके पूछ लीजिए, आप मोदी जी से पूछिए, आप तो उनका इंटरव्यू लेते हैं कि भैया आप तो देश बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए आपने कहीं कुछ क्यों नहीं किया? तो वो भी कहेंगे पूछा था। बिल्कुल पूछा होगा, उनसे भी पूछा होगा, सोनिया गांधी से भी पूछा है, जिनके साथ भी काम किया। पूछा क्या कहा उन्होंने? ज्यादातर नेता और दल ये कहते हैं यार बिहार में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बड़ा जातियों में बटा हुआ है। इसलिए मैं अपने भाषणों में भी कहता हूं कि बिहार वो राज्य है जिसको ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है। तो अब इसको यहाँ के लोग ही सुधारेंगे। अगर यहाँ के लोग नहीं सुधारेंगे तो इसको कोई नहीं सुधार। आप यहाँ के हैं, बाकी बाहर के हैं? ऑब्वियसली मोदी और साथ यहाँ के हैं नहीं। तो नीतीश कुमार है? नहीं, सोनिया गांधी तो यहाँ के नहीं। नीतीश कुमार तो फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं। उनको ऐसे खड़ा करके रखा गया है, फिजिकली वो आदमी कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कहीं ये लोग पत्रकार हैं, यात्रा कर रहे हैं? कौन सा यात्रा कर रहे हैं? वो यात्रा उतरा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो सरकारी बस उससे हेलीकॉप्टर से बैठा के उनको झाड़ पोंछ के खड़ा कर दिया जाता है। जाते हैं 2-4 शब्द बोलते हैं, उनको झाड़ पोंछ कर खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल आपको बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं। मैंने आपको कैमरे पे कहा, नीतीश कुमार, मेरा आपसे आग्रह है, आप नीतीश कुमार का इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू करके खाली एक बात पूछ दीजिए कि अपने मंत्री परिषद के मंत्रियों का, साथी मंत्रियों का नाम बता दीजिए। अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, ये पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार का समर्थन कर दूंगा। जिस एक समय में किया था, नहीं किया आपने, आप फिर बात घुमाइए, आप एडवाइस आप इस पर टिके रहिए, आप टिके रहिए। तब 2014 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क है। मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है। और ये कोई, मैंने तो कहा जांच करा लीजिए, जांच का भी विषय नहीं है। कोई भी पत्रकार चला जाए, नीतीश कुमार ने पिछले कई महीनों से कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं की है। आप कहेंगे तो मोदी जी ने नहीं किया है, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, भाषण तो दे रहे हैं कहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, कोई विषय पे उनको जानकारी नहीं है।
उनको पता ही नहीं है, उनके इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं, वही चला रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आपके झाड़ पहुंचकर मुख्यमंत्री, और वो अगले और नहीं, बड़ी बात ये नहीं है। बीजेपी ने तो एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वही फेस रहेंगे अगले चुनाव का। इससे बढ़िया काम बीजेपी हम लोग जैसे लोगों के लिए कर ही नहीं सकती है। बीजेपी का धन्यवाद। मैं तो आपके कैमरे पर ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी आए और ये घोषणा करें कि एनडीए की ओर से अगली बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कर दें, और न भाजपा वाले सब हार गए चुनाव तो आप लिख लीजिए मेरी बात को। खाली वो कह दें, डर के मारे कहते नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अभी उनके नेतृत्व में लड़ेगा। अभी तक भाजपा ने ये नहीं कहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। वो लोग भी तो देख रहे हैं। तो फिर जनसुराज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और आप देखिएगा नतीजे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जनसुराज में प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि बिहार की जनता ऊब गई है लालू नीतीश भाजपा के इस प्रयास से, और रोज नीतीश कुमार के पलटने से, और यहाँ की जो गरीबी बदहाली है, पलायन है, उससे लोग ऊब चुके हैं। और मतलब दिल्ली में लोगों को आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, और आप उसी पत्रकारिता के मानक से कह रहे हैं कि बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 35 साल से लोग यहाँ भुगत रहे हैं, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, और लोग फिर उसी को वोट दे देंगे। लेकिन